बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। लोग कहते हैं कि क्या सारी धांधली पंजाब और सिंध में ही हुई है, केपीके में कोई धांधली नहीं हुई? जनाब, हुई है केपीके में भी धांधली। आइए मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। पेशावर की एक जीती हुई नशिस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ लीड ले रही थी और फॉर्म 45 के मुताबिक वो नशिस्त अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। वो नशिस्त जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाई गई। उसकी तफसीलात क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे। जनाब, मैं बात कर रहा हूं पेशावर के हल्के NA-28 की। यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे साजिद नवाज खान, इनका इंतखाबी निशान था की चेन, और इनके मद्दे मुकाबिल थे नूर आलम खान जो जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है। इनकी तारीफ मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि ये एक बदनामे ज़माना लौटा है जो पहले पीपल्स पार्टी में रहा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उसके बाद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खैराबाद कहा, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में जो है वो वोट दिया और उसके बाद वजारतों के भी मज़े लूटे और उसके बाद MNA भी जो है वो MNA रहने के भी मज़े लूटे और उसके बाद अब जमीयत उलमा इस्लाम का जनाब ये इसके बाद हिस्सा बन गए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ के जनाब ये असम्बली में आ पहुंचे हैं। लेकिन इनकी ये नशिस्त ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं है अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला किया जाए। मैं आपके सामने तफसीलात रख रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि एक आलमी इदारे ने इन तमाम PDM2 जो है ये जो बनने जा रही है इस पूरे टोले को एक लकब से नवाजा है। वो लकब क्या है, मेरे साथ जुड़े रहिए, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं पेशावर के हल्के NA-28 की। जनाब, फॉर्म 47 के मुताबिक नूर आलम खान जनाब 1,38,389 वोट्स ले रहे हैं, 1,38,389, जबकि इनके मुकाबले में जो फॉर्म 45 का डाटा अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक साजिद नवाज खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहां से विनर हैं, मगर फॉर्म 45 क्योंकि जाली तरीके से धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाने के लिए जनाब ये जारी किए गए हैं तमाम हलकों से जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हरवाया गया जनाब, उसी जाली फॉर्म 47 के मुताबिक साजिद नवाज खान 65,119 वोट्स यानी 65,119 वोट लेकर जनाब ये दूसरे नंबर पर रहते हैं। अब आपके सामने जो हकायक हैं वो रख रहा हूं कि फॉर्म 45 के मुताबिक किस तरीके से साजिद नवाज खान PTI के कैंडिडेट भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत रहे थे, मगर वही हुआ यहां पर भी कि आधी रात को वो मिडनाइट वोटिंग क्लब जो है वो सरगर्म हुआ और ओवर द नाइट ये नताइज जो है वो सुबह तक तब्दील कर दिए गए। टोटल पोलिंग स्टेशन जनाब इस हल्के के हैं 265 और जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद नतीजा रिकॉर्ड किया, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स ने भी ये दिखाया, वो आपके सामने पहले दो नतीजे रख रहा हूं। जनाब, पहला नतीजा आया था जी 9 फरवरी की सुबह तकरीबन 12:30 से 1 बजे का टाइम था। जनाब, साजिद नवाज खान 18,000 लेकर लीड में जा रहे थे, इनके मद्दे मुकाबिल नूर आलम खान 9,000 पर थे, तकरीबन 9,000 वोट। ये जनाब 9,000 की लीड से साजिद नवाज खान ये नशिस्त जो है वो इस पर लीड कर रहे थे। अगला नतीजा जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने रिकॉर्ड किया, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पे भी आया, साजिद नवाज खान 39,000 वोट्स लेकर जनाब वो लीड में थे और उनके मुकाबले में नूर आलम खान 19,000 वोट लेकर काफी पीछे थे। यहां पर तकरीबन 20,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त पर आगे जा रही थी। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो डाटा कलेक्ट किया गया है, जितना डाटा पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने तमाम तहकीक के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इसको अपलोड किया है, उसके मुताबिक जनाब साजिद नवाज खान ने 65,762 वोट यानी 65,762 वोट लेकर जनाब लीड में जा रहे थे। और ये मैं आपको उस हल्के की NA-28 की पेशावर की बता रहा हूं जिसके कुल पोलिंग स्टेशन 265 थे और उसमें से 258 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे। न्यूज चैनल्स ने भी इस चीज को दिखाया, हमने भी इस चीज की मुकम्मल तहकीक की कि 258 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे 265 में से, जिसमें यहां पर शो किए जो साजिद नवाज खान के वोट हैं वो 65,762 हैं, इनके मद्दे मुकाबिल 39,141 वोट्स नूर आलम खान के। जनाब, ये तकरीबन 26,500 की लीड बनती थी जिससे साजिद नवाज खान ये लीड लेकर ये नशिस्त तकरीबन जीत चुके थे, क्योंकि महज 7 पोलिंग स्टेशंस लेफ्ट थे जिनके नताइज आना जो है वो बाकी थे। 265 में से 258 के नताइज आ चुके थे, मगर
अगर आप इसको गौर से देखिए तो महज 7 पोलिंग स्टेशन पर जिस भोंडे तरीके से धांधली की गई, जिस किस्म की ब्लेटेंट रिगिंग की गई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां से धांधली साबित होती है कि पीटीआई के वोट जनाब यहां पर जिस वक्त नताइज आ रहे हैं, ये लीड में जा रही है पीटीआई, यहां पर नताइज आना बंद होते हैं, उस चीज को ब्रेक लगती है और फिर डाका डलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर और नूर आलम खान के हक में वोट इस कदर वोट डलते हैं, इस तरीके से जो है वो धांधली की जाती है कि धांधली खुद भी शर्मा जाए कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने मैंने पहले भी रखे फॉर्म 47 में, उसमें जनाब नूर आलम खान के 1,38,389 वोट यानी 1,38,389 वोट्स, ये कहां से कहां बढ़ाए गए 39,141 वोट्स, जो 258 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। महज 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रहता था, उसमें ये वोट्स थे नूर आलम खान के और जो फाइनल नतीजा जारी किया गया उसके मुताबिक जनाब 1,38,389 वोट। और साजिद नवाज खान के यहां पर भी मजे की बात वही बात है कि धांधली करने वालों के पास अक्ल तो है नहीं, क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। साजिद नवाज खान के वोट जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट थे, रिकॉर्डेड वोट थे, टीवी चैनल से भी इस चीज को दिखाया, हमने भी इस चीज को रिकॉर्ड किया, जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट थे जनाब वो भी कम कर दिए गए। और वो जनाब किस तरीके से कम किए गए, 65,762 वोट्स जो 258 पोलिंग स्टेशन के नतीजे जो आ चुके थे उनके मुताबिक वहां से कम करके 65,119 वोट्स जो है ये साजिद नवाज खान के फॉर्म 47 में जनाब दिखाए गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि नूर आलम खान फॉर्म 45 के मुताबिक 258 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, 26,000 की लीड पीटीआई ले रही है, सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशन रह गए हैं। उस वक्त नूर आलम खान के जनाब वोट हैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि 39,000 वोट्स हैं, 39,141 वोट्स, जबकि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 1 लाख वोट जायद डाला गया है, 1,38,389 वोट जनाब ये टोटल फॉर्म 47 के मुताबिक इनके यहां पर शो किए गए। लिहाजा ये खुल्लम खुल्ला धांधली है, जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये नशिस्त हरवाई गई है। और ये जनाब ये जो लोटे हैं नूर आलम खान पहले पीपल्स पार्टी छोड़ी, फिर पीटीआई में, पीटीआई छोड़ी, अब जमीयत उलमा इस्लाम में चले गए। सो इस लोटे को इमरान खान से और पीटीआई से जो इन्होंने गद्दारी की एक किस्म की, उनको छोड़ा, उनके खिलाफ जो है वो वोट दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन में। ये उन मोरों में से एक मोरा थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुए और उनको इस चीज का सिला जो है वो ये सीट जितवाकर जो है वो दे दिया गया। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि एक आलमी इदारे अल जजीरा ने जनाब इन तमाम लोगों को, इन तमाम ये जो धांधली करने वाले हैं और धांधली करके जो सीटें जीत कर आए हैं, उनको जनाब अल जजीरा लिखता है जी मैंडेट थीव्स, यानी मैंडेट चुराने वाले चोर। इनको मैंडेट चोर पूरी दुनिया में जो है वो कहा जा रहा है। आलमी इदारे भी बोल उठे हैं इनकी धांधली के खिलाफ कि किस भोंडे तरीके से इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ धांधली करके जनाब पीटीआई को ये नशिस्तें जबरदस्ती हरवाई गई हैं और ये इस किस्म के जो लोटे हैं उनको ये नशिस्तें जनाब रेवड़ियों की तरह जनाब बांटी गई हैं। मजे की बात इस इलेक्शन में ये है कि जो कई बाज़मीर लोग हैं जो हार चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सीट हम हार चुके हैं, हम ये सीट नहीं जीते, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट ये नशिस्त जीता है, मगर जो धांधली करने और करवाने वाले और पीटीआई के जो मुखालिफ हैं वो बज़िद हैं, उन हारे हुओं को जो है वो जीता हुआ डिक्लेयर करने में फॉर्म 47 में। लिहाजा ये गेम ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इस धांधली के खिलाफ पेशावर के प्रेस क्लब के सामने जनाब एहतजाज भी किया गया और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है यहाँ के और रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके ऑफिस के सामने भी जनाब यहाँ पर एहतजाज किया गया। अब देखना यह होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि है तो खुद धांधली में मुलविस, लेकिन क्या वो एज इदारा वो इस धांधली का नोटिस लेता है या वो ख्वाबे खरगोश के जनाब मजे लेते रहते हैं। और उसके बाद फिर अदालतों पर भी ये चीज डिपेंड करती है कि क्या अदालतें इस मुल्क में जिस तरीके से धांधली की बुनियाद डाली गई है, क्या अदालतें उस चीज में रुकावट बनती हैं या ये धांधली का बाजार जो है वो हमेशा इसी तरह गर्म रहेगा। और शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए कि जिनको आलमी इदारे भी मैंडेट थीव्स कह रहे हैं, यानी मैंडेट चोर, मैंडेट चुराने वाले, लोगों के हक पे डाका डालने वाले। और यही वो सारा टोला है, यही नवाज लीग और यही पीपल्स पार्टी और यही इस किस्म के लोटे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और पाकिस्तानी अवाम के वोटों पर डाका डालकर जनाब इस हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये थी तफसीलात पेशावर के हल्के NA 28 की। आपके सामने मजीद हल्कों की तफसीलात
लेकर आते रहेंगे और धांधली यूं ही एक्सपोज करते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने खेबान।